में जितने भी आर्किटेक्चर बने थे उनमें से काफ़ी अहम ये किरदार अदा करता है। ये गार्डन वैसे नॉर्मल गार्डन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हिस्ट्री में छुपा हुआ है, चाहे वो लोधी डायनेस्टी हो, सैयद डायनेस्टी हो, मुगल डायनेस्टी हो। जब ये जगह होती थी, इस जगह को खैरपुर बोलते थे लोधी गार्डन से पहले, तो उसका एक पुल होता था, ये पुल उसी गांव में आता था। एंड आई एम बैक टू माई रूट्स, बिकॉज मैं वापस से आ चुका हूँ अपने मॉन्यूमेंट्स की तरफ। लास्ट वीडियो जो मेरा था वो मेहरानगढ़ फोर्ट मैंने विजिट किया था, उसके बाद मैं फिर से आ चुका हूँ। और ये जो दीवारें हैं, ये जो रूम्स हैं ना, ये बता रहे हैं कि मैं एक और मॉन्यूमेंट्स के पास आ चुका हूँ। फिलहाल मैं आया हूँ लोधी गार्डन, और ये गार्डन वैसे नॉर्मल गार्डन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हिस्ट्री में छुपा हुआ है, चाहे वो लोधी डायनेस्टी हो, सैयद डायनेस्टी हो, मुगल डायनेस्टी हो, वो सारी यहाँ पर उनके मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। और ये मॉन्यूमेंट्स 1931 तक खैरपुर नाम के किसी गांव में आते थे, और उसके बाद ये जो जगह थी वो 1936 में जब खैरपुर के जो गांव के लोग थे वो मूव कर गए कहीं और, तब इस जगह को बोला जाता था वेलिंगटन पार्क। वेलिंगटन का एक वायसराय थे, अंग्रेजी वायसराय, उनकी वाइफ का नाम था। और उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका नाम जो था वो लोधी गार्डन पड़ा, और उसको 1968 में थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, योगा वगैरह, काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। फोटोग्राफर्स भी काफ़ी बार हेरिटेज वॉक आते हैं करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ लोधी गार्डन में। बहुत कमाल की हिस्ट्री है इसकी, और यहाँ के जो टॉम है और अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका आर्किटेक्चर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस जो ये पीछे एक बिल्डिंग है, इसके अंदर की तरफ एक टॉम है ऑक्टागोनल शेप में, और ठीक इसके सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हैं पीछे एक रिवर टाइप है, और यहाँ पर आगे जाके एक पुल है, इसको बोलते हैं अठ पुल। और क्योंकि ये 8 पैरों पर है, 8 यानी 8 होता है, और ये अकबर के रीजन में नवाब बहादुर ने ये जो पुल था वो बनवाया था। और उससे पहले ये जो जगह थी वो मतलब यमुना रिवर के लिए ट्रिब्यूटरी टाइप बनाया गया था, क्योंकि यमुना रिवर पूरे दिल्ली के अंदर उस समय सबसे बड़ी नदी मानी जाती थी। कुछ पानी सूख गया है, लेकिन इस जगह को खैरपुर पुल भी बोला जाता है, क्योंकि जो खैरपुर जिस गांव का मैंने आपको बताया पहले, जब ये जगह होती थी, इस जगह को खैरपुर बोलते थे लोधी गार्डन से पहले, तो उसका एक पुल होता था, ये पुल उसी गाँव में आता था। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा कमाल का खूबसूरत ब्रिज टाइप का है। पानी अब तो है यहाँ पर, आपको काफ़ी अच्छे लोग मिल जाएगा व्यू थोड़ा सा। सो थोड़ा दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये है अठ पुल, यानी कि जो यहाँ पर पूरे जो हैं, यानी कि 8 पैर वाला एक ब्रिज है, और जहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है। मैंने अभी शॉट आपको दिखाए, बड़ा ही खूबसूरत लगता है यार। और स्पेशली विंटर के टाइम में सुबह सुबह मॉर्निंग में आएगा तो थोड़ा सा फॉग आपको दिखेगा, तो और भी बड़ा खूबसूरत लगता है। गार्डन का हमारा सेकंड पॉइंट आ चुका है, सेकंड स्पॉट है सिकंदर लोधी का टॉम। और ये एक्चुअली में जो अठ पुल हमने देखा था उसके बिल्कुल साइड बाय साइड जो था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ऑक्टागोनल टॉम है। तो ये जो ऑक्टागोनल टॉम है ये सिकंदर लोधी का टॉम है। सिकंदर लोधी कौन थे, चलिए आपको बताता हूँ। सिकंदर लोधी लोधी डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, और उनका ये टॉम बनाया था
इब्राहिम लोदी, जो भी बहुत बड़ा नाम था। और इब्राहिम लोदी ने बनाया था, वो उनके बेटे थे। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने शासन किया था दिल्ली पे। और तब उनके मरने के बाद ये जो टॉम था ऑक्टागोनल, बड़ा ही खूबसूरत टॉम है, क्योंकि इस शेप में बहुत रेयर आपको मिलेंगे। मोहम्मद शाह सैयद का टॉम जो कि लोधी गार्डन में है, उससे इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर है। बाकी तो आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ और क्या है इसकी और कहानी। और ये है अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर है वो ग्रेव सिकंदर लोदी की। एक्चुअली में पहले एंट्री अलाउड थी, अंदर आप अंदर जा सकते थे, लेकिन अब अलाउड नहीं है कुछ रीजंस की वजह से। क्योंकि ऊपर क्या है कि नीले रंग की जो टाइल्स लगी हुई हैं बड़ा ही ब्यूटीफुल है, मैं अब आपको दिखाऊंगा, तो उसको क्षति ना पहुंचे इस वजह से अंदर अलाउड नहीं है। और यहीं से आपको देखना पड़ेगा, बीच में एक ग्रेव है और ऊपर नीले कलर की कुछ टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, ताकि थोड़ा और खूबसूरत लगे। अब समय के साथ तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चेंज आएगा, क्योंकि खंडर होती जाती है चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत। और इन जालों के बीच आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर नीले कलर की कुछ टाइल्स लगी हुई हैं रेगुलरली, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हो। और ये है अंदर का नज़ारा। तो जो मेन पार्ट है, जो देखने लायक चीज़ है, वो एक नीले कलर का है, जो ऊपर की तरफ भी लगाया हुआ है और बगल में भी आपको दिखेगा। और इसी टॉम के ठीक यहाँ पर ये जो 4 दीवारी की गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे की तरफ जो दीवार है, इसको बोलते हैं वॉल मॉस्क, यानी कि ये भी एक मस्जिद का हिस्सा है, और जो कि हर टॉम के साथ एक मस्जिद होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर वॉल मॉस्क है, यहाँ पर छोटे छोटे आप देख सकते हैं आले बनाए गए हैं, एंड आई थिंक वो नमाज के लिए ही होते थे उस समय पे। और ये है सिकंदर लोदी का टॉम। ठीक यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आपको बड़ा गुंबद और शीश गुंबद वगैरह दिखेंगे। तो अभी वहाँ पर चलते हैं सीधे यहाँ से। तो ये था हमारा सिकंदर लोदी का टॉम, चलिए आगे चलते हैं। ये है वॉल मॉस्क, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये, और उसके सामने ये है टॉम, जो है ऑक्टागोनल शेप में सेम आपने देखा होगा। उसके अलावा यहाँ पर ये लगातार एक मैन गेटवे बनाया गया है, और उसके साथ ये मस्जिद। और ये हमारा लोधी गार्डन का तीसरा स्पॉट। इस समय ठीक जिस बिल्डिंग के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, उसको बोलते हैं शीश गुंबद। और यहाँ पर छोटी छोटी टाइल्स लगी होती थी। ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो कुछ टाइल्स अभी भी लगी हुई हैं नीले कलर की, और और थोड़ी सी अभी वो टूट चुकी है, खुरदरी हो चुकी है, लेकिन इसको शीश गुंबद बोला जाता है। और ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि अंदर किसकी कब्र है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोधी डायनेस्टी थे, उसके जो पहले शासक थे बहलोल लोधी, उनकी कब्र है यहाँ पर। और इसका आर्किटेक्चर भी जो लोधी डायनेस्टी के जितने भी आर्किटेक्चर है उससे सिमिलर है। अंदर आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। फ़िलहाल आ चुका हूँ लोधी गार्डन में। ये हमारा चौथा मॉन्यूमेंट है और चौथी ऐसी जगह है। इसे बोलते हैं बड़ा गुंबद। और ये भी सिकंदर लोधी, जिसने 20 साल राज किया था 1489 से करीब 1517 के बीच में। और सिकंदर लोधी के टाइम पे ही ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। बड़ा गुंबद पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक मस्जिद है, एक मेहमान खाना है, और इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोधी डायनेस्टी में जितने भी आर्किटेक्चर बने थे उनमें से काफ़ी अहम ये किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें कुछ भूरे रंग के पत्थर, काले भूरे हर तरह के पत्थरों का यूज़ किया गया है। और मस्जिद भी है, मेहमान खाना, कुछ जगह खंडर हो चुकी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी, कोई ग्रेव नहीं है अंदर। ये नॉर्मल एक जगह, एक गुंबद बनाया गया था। और सिकंदर लोधी के टाइम पे बना, तो किसने बनाया ये तो खैर नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि सिकंदर लोधी ने ही ये जगह बनवाई होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा सा देखते हैं और मालूम करते हैं मस्जिद और मेहमान खाना जिसके दोनों तरफ बनाई गई है।
सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद, और ये जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं ये है मेहमान खाना। बेसिकली जो मस्जिद वाला एरिया है वहाँ पे मैंने आपको कुछ शॉट्स दिखाए थे, वहाँ पे चल रहा है शूट हिस्ट्री इंडिया का, और इसलिए मैं और ज़्यादा वहाँ पर नहीं बोल सकता। लेकिन वो एक मस्जिद है जो बिल्कुल जब सामने की तरफ से देखें तो मुझे वो राइट हैंड की तरफ दिखेगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक मेहमान खाना बनाया गया है बिल्कुल जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये दो पोर्शन है, बीच में गुंबद है और उसके दोनों तरफ, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ आपका ये मेहमान खाना। तो ये है बड़ा गुंबद और ये है हमारा लोधी गार्डन का चौथा मॉन्यूमेंट। और अब हम चलते हैं 5वें मॉन्यूमेंट की तरफ, और 5वें मॉन्यूमेंट में हम चलेंगे मोहम्मद शाह सैयद का टॉम। आपको बताता हूँ कि कैसे सैयद डायनेस्टी का बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर, और जिसकी मैंने बात की थी जब मैं सिकंदर लोधी टॉम में भी आपको दिखा रहा था। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो बड़ा गुंबद से फाइनली थोड़ा सा वॉक करके दिए पाएंगे, एक छोटा सा ब्रिज आएगा जब भी मैंने देखा, और उसके पास में ये जो बड़े बड़े नारियल के पेड़ है, और वहाँ पर है एक और टॉम। और ये है हमारी 5वीं और आखिरी स्पॉट लोधी गार्डन में, जिसे बोलते हैं मोहम्मद शाह सैयद का टॉम। सैयद डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट रिमेनिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके अलावा शायद मुझे लगता नहीं कि सैयद डायनेस्टी का आर्किटेक्चर इंडिया में अब और होगा, शायद ये एकमात्र आर्किटेक्चर है। अभी जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ पर हिस्ट्री इंडिया का शूट चल रहा था, और कृष्णा जो कि कॉमेडियन कृष्णा थे वो भी शूट कर रहे थे। सो मुझे एक सेल्फी लेने का मौका मिल गया लगे हाथ, और उनका शूट देख रहा तो काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे लग गया। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बीच में ना ये वाला जो टॉम है बड़ा खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं ना पेड़, ये कमाल का आर्किटेक्चर इसको क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे आप जाएंगे अंदर की तरफ और एक अलग ही खूबसूरत आएगा, तो मैं वही शॉट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो आपको बताता हूँ अंदर आर्किटेक्चर के बारे में। और ये है जो मैं बात कर रहा था टॉम, ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ ये टॉम है मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह सैयद जो कि सैयद डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे। बहुत छोटी डायनेस्टी थी ये, करीब 30-35 साल ही चली थी, और उसका ये एक मात्र मैं कहूँ तो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में रह गया है, ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ। मैंने इससे पहले एक आर्किटेक्चर सिकंदर लोधी का जो टॉम देखा था, या फिर ईशा खां टॉम का जो टॉम था वो भी कुछ ऑक्टागोनल शेप में ही है। तो ये तीसरा ऐसा टॉम मैंने देखा है जो इस तरह की शेप में है। अंदर कब्रें हैं जो शायद मोहम्मद शाह सैयद और उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी हो सकती है, और जो मेहराब बनाए गए हैं, जो गुंबद है, बिल्कुल वैसा जो नॉर्मल आप लोधी डायनेस्टी के जो टॉम्स में आपने देखा है, लोधी के जितने भी आर्किटेक्चर्स देखे, क्योंकि वो जो एक एरा था 1400 से 1500 के बीच का, वहाँ के सारे आर्किटेक्चर सिमिलर फॉर्म में ही थे, उन पर वही नक्काशी वही कारीगरी की थी। चलिए अंदर चलते हैं। ये है इसका अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पर, और ये मोहम्मद शाह सैयद और उनके परिवार के लोगों की कब्रें। ऊपर की तरफ सिमिलर फॉर्म में ये ब्यूटीफुल आपको मिलेगा गुंबद, और उसके चारों ओर छोटे छोटे आले बनाए गए हैं, और वहाँ पर उर्दू में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और ये अष्टभुजाएं बोल सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे हैं बाहर निकलने के लिए। तो एक्चुअली में 90 एकड़ में फैला हुआ है लोधी गार्डन, और इस लोधी गार्डन में मैंने आज घूमी है करीब 5 ऐसी जगहें जो शायद आपको देखनी चाहिए। चाहे वो तो हमने स्टार्टिंग की थी अटपोल से, उसके बाद सिकंदर लोधी का टॉम जो उसके बिल्कुल पास में है, इसके अलावा बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, और आखिर में ये है मोहम्मद शाह का मकबरा जो सैयद डायनेस्टी का है। तो ये है 5 मॉन्यूमेंट्स जो आपको लोधी गार्डन में डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए यदि आप नॉर्मल पिकनिक स्पॉट के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप गार्डन टॉम है और काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं और पूरी तरफ गार्डन है, आपको आराम से यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये था हमारा लोधी गार्डन का स्पेशल वीडियो, और ये मॉन्यूमेंटल सीरीज़ किसी तरह चलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मॉन्यूमेंटल सीरीज़ किस तरह की लग रही है। मिलेंगे किसी और मॉन्यूमेंट के साथ, तब तक के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।